टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की। आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे गणित लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हम विज्ञान 10th क्लास। और कौन सी पढ़ा है? कुमार मित्तल की। ठीक है, जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपका अध्याय है 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर का नाम है। तो आप लोगों ने एक टॉपिक समाप्त कर लिया था, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा। परावर्तन में आप लोगों ने दर्पण पढ़ा, दर्पण में दर्पण के टाइप पढ़े, परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ा, फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के डायग्राम पढ़े आप लोगों ने, फिर अवतल दर्पण के क्या उपयोग भी पढ़े। इतनी चीज आप लोग पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन से एक वीडियो की लिंक मैं अपलोड करता हूं, उसके बाद आप प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को इसी पहले आप लोगों के पास जो किताबें होती थी, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अलग अलग 2 चैप्टर थे। अब इनको कंबाइन कर दिया गया एक साथ। तो अब तुम्हारा जो मान लो भी आधा पोर्शन आपको पढ़ना बकाया है। अब प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन नियम पढ़ेंगे, फिर अब इसमें आ जाएगा लेंस। लेंस पढ़ेंगे, और लेंस के एक उत्तल और अवतल 2 लेंस होते हैं, उनको पढ़ना, उनके उपयोग पढ़ेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को अभी और पढ़ना है। तो इतनी चीज पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, क्या कि अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहते हैं, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब आप लोग के पास टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई एक किरण या कोई एक चीज किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग को विचलित करती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब जब कोई वस्तु या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या जाती है तो वो अपने आप को विचलित करती है, तो वह अभिलंब या आपतित किरण परावर्तित किरण की ओर, या विलंब और या नॉर्मल की एक्सिस की ओर क्या झुक जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कि आप लोग अगर किसी बाल्टी में या किसी कांच के बर्तन में पानी है, पानी फिर आप उस पर स्टिक डालो, तो स्टिक आप डालेंगे सीधी ऐसे तो वो दिखेगी या तो सीधी, मतलब या तो इस तरफ को झुक जाएगी या ऊपर को झुक जाएगी। वो हमारा प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब हमारी उस स्टिक के साथ साथ उस पे क्या एयर जाने की, जैसे ही एयर जाती है वैसे वो या तो ऐसे, अगर मान लिया हमने ऐसे हमारी स्टिक, इतनी स्टिक है, अब इसको हमने बॉल एक जग है तो मतलब कांच का, और उस पे ऐसे में डालेंगे ऐसे सीधा तो वो दिखेगा या तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा नीचे को या ऊपर को टेढ़ा हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण। इसी चीज को आपको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन में। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं आपके पास, ये देखिए हमने लिख लिया जी हमारे पास वायु है और जी कांच है मान लिया। ठीक, एक और डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे तो आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी। आप लोग पूरी की पूरी चीजें देख सकते हैं। जी अब ऊपर हमने लिख दिया कांच, नीचे लिख दिया वायु। ठीक, अब देखिए कांच के सिंबल हमारे पास ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बड़ा फिर 2 छोटे। अब कांच यहां ऊपर बनाएंगे, बन गई। हमने इसको बना लिया N1 और यहाँ पे जो आ गया ये N2 आ गया, इसको N2 मान लिया और इसको N1 मान लिया। यही होता है हमारा अभिलंब। ठीक, अब जो हमने बिंदु माना A, इसको और इसको मान लिया हमने, इसको भी हमने ये मान लिया। अब यहां से हमने किरण, ये तो अभिलंब है हमारा, हमने मानो यहां से हमने एक किरण ऐसे डाली ऐसे डाली, तो ये ऐसे डालने के बाद ये या तो कहाँ जानी ऐसे सीधी चाहिए, तो सीधी न जाके ये कहाँ अपने
ऐसे झुक जाती है, ऐसे ऐसे झुकने की इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ से जो आती हुई है वो होते हैं आपतित किरण, जो यहाँ से परावर्त होती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, तो ये जो एंगल होता है ये होता है आर, और ये जो एंगल होता है आई होता है। अब यही चीज अगर हमने किरण एक कांच से हमने एयर पे डाली, ठीक ऐसे ऐसे डाली, तो ये जाने चाहिए ऐसे सीधी, लेकिन ये झुक जाती है ऐसे, ठीक है ऐसे, मतलब थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा आर और ये वाला रहेगा आई। इसके बाद आ जाएगी आपतित किरण, अजी हो जाएगी हमारे पास परावर्तित किरण। ठीक, मतलब या तो हमने, आप देखिए तुमने डिस्ट्रिक्ट वाला बताया था, या आप लोग कभी भी उस पे डालिएगा क्या, एक जग लीजिएगा, जग में फिर क्या देखिएगा आप लोग, पानी उसमें होना चाहिए, पानी से फिर एक लाइट डालिएगा ऐसे तिरछा, ऐसे जग यहाँ रखिएगा, यहाँ से फोकस डालिएगा ऐसे, तो जब उसकी इस तरफ जो वो जाएगी हमारे पास, या कांच का एक क्यूब हो, उस पे लाइट थोड़ी ऐसे डालना, सीधे सीधे यहाँ रखना, इसको ऐसे डालना, डालने के बाद देखिएगा वो उस तरफ जो किरण जाएगी, फोकस जो का मेन होगा वो या तो नीचे को झुकेगा या तो ऊपर को झुकेगा, वो हमारा कहलाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज आपको बना लेना है, इसी के अनुसार आपको आगे नियम भी लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन आपको बता दी थी, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसको बनाइए, फिर आगे आपको लिखते हैं, आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, डिफिनेशन आपको पता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश की क्रिया को प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अपवर्तन की क्रिया या विचलन की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, हमारे पास ये था। अब आगे आप लोगों को बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया आपके पास टॉपिक। ठीक है, देखिए हम इसमें से एक डायग्राम बना रहने देंगे, तो उसी से थोड़ा सा आपको लिखेंगे। इसी डायग्राम को आप लोगों को देखना है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, वो दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला नियम होता है प्रकाश, आपकी बुक में किताब अगर लिए होंगे उसमें लिखा हुआ है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतित किरण, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों माध्यम को पृथक करने वाले अभिलंब, लिखा है ना, अभिलंब के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु जो होता है, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे, एक ही पॉइंट पे तो है, एक ही तल पर होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहलाते हैं। ये हो गया। दूसरा नियम होता है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी में एक दूसरा होता है हमारा, एक रूल होता है स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ। अब देखिए जो स्नेल का लॉ होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर, एक होता है हमारे पास, आप लोगों के पास होता है एक नियतांक, होता है दूसरा नियम। तो जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन का, यहाँ लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है
वही हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या स्नेल के नियम में क्या करना है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के जो अनुपात जो होता है, अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ANG से डिनोट करते हैं। कहाँ पे? जो भी मीडियम होगा हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया आपका स्नेल का नियम भी हो गया, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम हो गया, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इसको लिखने की कोशिश भी कीजिए। जो मैंने बोला है उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और इसकी जो PDF है, चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा आपको PDF अपलोड हो जाएगी। ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिए, फिर से आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिए। जब तक के लिए 10 सेकंड के लिए बोर्ड से हट जाते हैं। ठीक है, लिखिए, हम इसको आपको सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, इसी में से आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANG हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जो हो जाएगा ANW बराबर आ जाएगा sin I/sin R। ऐसे आप फार्मूलों को भी चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास दूसरा जो टॉपिक आएगा नया, वो क्या आएगा? ऐसी में एक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 N2 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये नोट कर लिए होगी। अब आपका टॉपिक दूसरा लिखते हैं, जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें दूसरा टॉपिक है आपके पास, क्या है? दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है क्या? अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। टॉपिक जो है आपके पास, लेकिन अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। ये होता है, इसकी इंग्लिश होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है। अब देखिए, आप लोगों को कभी पूछ देता है कि प्रकाश की चाल का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वो कैसे निकालेंगे? जो हमारी जो सनलाइट आती है वो किस स्पीड से आती है, ये आप लोगों को पता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ये आप लोगों को ऐसे थ्योरी लिख देना है, तो वही आप लोगों को लिखना है। बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या? हम जानते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है हमारे पास क्या होता है? ANG। तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, लिख सकते हो। या यहाँ निर्वात की जगह पे लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, वो होता है हमारे पास ANG। जी आपके पास फार्मूला होता है, मतलब क्या होता है? या यहाँ N बराबर लिख सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे
प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ये लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, लिख लेंगे जहां निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है इसको पढ़ते हैं सी बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। ये हमने आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आप लोगों को सारी चीजें हमने बताई हैं। ठीक, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास होता है। ये आप लोग जानते हैं बाकायदे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो अब जो माध्यम में वो प्रकाश की चाल आपको देगा सवाल में, और एन क्या होता है अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कार्य का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष वाटर का अनुपात, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AN/W। हीरा मतलब क्या होता है डायमंड, जिसे हम AN/D लिख सकते हैं। ठीक है, या जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक तो WN/D आ जाएगा। ये आप लोगों को ऐसे इसकी चीजें भी पता होनी चाहिए। ये था अपवर्तनांक, अपवर्तन की चाल, अपवर्तनांक के नियम आप लोगों ने पढ़े समझे। आप लोग इसको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ज्यादा फायदा और आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास क्या प्रकाश के अपवर्तन की कुछ चीजें जो आप लोगों ने सीखी। अब इसके आगे जो नेक्स्ट चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि अब आप लोगों के आगे स्टार्ट होगा लेंस। आप लोग चश्मा लगाते होंगे, लेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये टॉपिक आपका कमिंग सून होगा, कमिंग सून में आप लोगों के पास आएगा लेंस। तो लेंस के बारे में आप लोगों को जानना है और उसको पहचानना है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर सीखिएगा और इसके आगे लाइएगा। तो और वीडियो देखते समय आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।